बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ अंडे आलू के सालन की रेसिपी, जो कि तकरीबन हर घर में ही बनते हैं और बनने में बहुत मज़ेदार होते हैं। मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरीके से मैं अंडे आलू का सालन बनाती हूँ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए क्लिक कीजिए सब्सक्राइब के बटन पे। उसके बाद बेल के आइकन पे क्लिक करना ना भूलिए। ये होगा कि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको फ़ौरन उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए उनके पेजेस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अलावा अंडे आलू के सालन की कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मिल जाएगी और रिलेटेड रेसिपीज़ की लिंक्स मिलेंगी। तो चलाएं, देखते हैं क्या रेसिपी बहुत मज़ेदार से अंडे आलू के सालन बनाने की। अंडे आलू का सालन बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें यहाँ पर मेरे पास ये 5 मैंने अंडे लिए हैं। उनको मैंने हार्ड बॉईल कर लिया, बिल्कुल अच्छे से सख्त बॉईल कर लिया आप इसको। और थोड़े बड़े साइज़ के अंडे लें, देखने में अच्छे लगते हैं। 2 मीडियम साइज़ की मेरे पास प्याज थी, उनको मैंने सही से फाइन पेस्ट बना लिया है। एक मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, उसको भी मैंने फाइन पेस्ट कर लिया है ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डाल के। और इन दोनों चीज़ों को अलग अलग इसका पेस्ट बना लें, इस तरह ग्राइंड कर लें। 1 टीस्पून मैं अदरक लहसुन का पेस्ट लूँगी। इसमें 1¼ टीस्पून से 1½ टीस्पून तक लाल मिर्च पाउडर ले सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, ½ टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक अपने हिसाब से ले लें। 2 छोटे साइज़ के आलू लेने हैं और उनको इस तरीके से 4 पीसेस कर लेने हैं। मेरे पास 1.5 आलू थे तो मैंने इस तरह कर लिया है। थोड़े 1.5 आलू लिए मैंने, बड़े आलू थे। इस तरह ½ कप मैंने इसमें कुकिंग ऑयल लिया है और हरी मिर्च और हरा धनिया चाहिए होगा हमें। अब ये मैंने कढ़ाई में जो हमारे पास तेल था वो रख दिया है और फिर मैं इसके अंदर अंडे डाल रही हूँ। एक एक करके आप अंडा डालें। और अंडा ये देखें इसके अंदर थोड़ा पानी था तो फ़ौरन से पानी उछलने लगा। कोशिश करें पानी ना हो उसमें। और अंडा आपके पास हार्ड बॉयल होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे से बॉयल हो, सख्त बॉयल हो। एक एक करके अंडा डालें और फ्लेम स्लो रखें ताकि तेल गर्म होता रहे तो अंडे में कलर आता रहे साथ साथ। इस तरीके से इसको करें और मिक्स करें। अभी अंडे में देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया। ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है कि जब एंड में आप मसाले में डालेंगे अंडा तो आपको अंडा ऐसा लगेगा जैसे कोट हुआ हुआ है। इस तरह ये लगेगा जैसे आपने इसको बैटर में कोट किया। तो ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अंडा निकाल लें। में अच्छा कलर आ गया था तो मैंने निकाल लिया। इसको प्लेट में आप देख सकते हैं। अब मैं इसको अलग रख दूँगी। अब इसी तेल में जिसमें हमने अंडे को फ्राई किया था, जो अच्छा गोल्डन कलर दिया था, इसमें मैं प्याज डालूंगी। और प्याज डाल के हम उसको प्याज को फ्राई करेंगे जब तक प्याज का कच्चापन ख़त्म हो। अभी देखें प्याज को हम मिक्स कर लेंगे ताकि प्याज का जो पानी है वो ख़त्म हो जाए। फिर थोड़ा कलर चेंज हो तो अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। प्याज का देखें कलर चेंज होने लगा है तो मैं इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी और साथ में भूनूंगी इसको ताकि उसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब एक अच्छी खुशबू आने लगी है तो मैंने इसमें मसाले डाल दिए हैं। और मसाला डालने के बाद हम इसको अच्छे से मसालों के साथ भूनेंगे। अब इस स्टेज पर आप पानी बिल्कुल ना डालें क्योंकि जो प्याज का पानी है उससे मसाला भुनेगा और मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा और एक दाना से मसाले का आने लगेगा प्याज के साथ। अब ये देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है और एक दानेदार सा मसाला आपको इसमें फील होगा और तेल कॉर्नर्स पे अलग होने लगेगा। तो बस अब इसी स्टेज पे हम जो है टमाटर डाल देंगे। ये मैंने टमाटर डाल दिया। टमाटर डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे, भूनेंगे। टमाटर डालते हुए भूनते हुए सारे मसाले सब यकजा हो गए हैं और देख सकते हैं आप तेल आ गया है अलग कॉर्नर से। दोबारा से भुनाई के बेसिक पर्पज़ ही यही है कि तेल कॉर्नर पे नज़र आने लगे। तो बस अब इसमें मैंने आलू डाल दिया। आलू डाल के बहुत अच्छे से भूनेंगे इसको। आलू के साथ तकरीबन 5 मिनट मैंने इसको भून लिया है। अब मैं इसके अंदर इतना पानी डाल दूँगी जितने में आलू गल जाएँ। तो पानी तकरीबन आप इसके अंदर 1 गिलास 1.5 गिलास डाल दें और इसमें थोड़ा तेज़ फ्लेम करें। थोड़ा सा इसमें टेम्परेचर हाई हो जाए तो कवर करें। अभी मैंने तेज़ फ्लेम किया हुआ है ताकि इसमें थोड़ी बबलिंग स्टार्ट हो। मैं इसको कवर कर दूँगी। जब थोड़ी बबलिंग होने लगेगी तो स्लो फ्लेम कर दूँगी और आलू गल जाने तक पकाऊँगी। अब ये देखें आलू गल चुके हैं। ये देखें आलू गल गए हैं, तेल अलग हो गया है। अब इसमें हम जो हरी मिर्चें थी वो डाल देंगे और जो है वो बस साथ साथ हम इसमें अंडा जो हमारे पास फ्राई था वो डाल देंगे और हरा धनिया डालेंगे। इसको मिक्स करेंगे। अब मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ। इतना पानी डालें जितना आपको शोरबा रखना है। तकरीबन आप जो है वो 1 से 1.5 कप पानी डाल दें ताकि इसका शोरबा ज़रा गाढ़ा बने, क्योंकि हम 5 मिनट अब इसको दम पे रखेंगे और उसके बाद मैं इसको डिश आउट करूँगी। अंडे आलू का सालन बहुत पतला नहीं बनता, थोड़ा गाढ़ा शोरबा इसका होता है। ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी होती है। तो बस अब कवर कर देंगे और 5 मिनट बाद हम इसको डिश आउट करते हैं। अंडे आलू का सालन हमारा बन के तैयार है और आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये बना है। तो सर्दियों में तो आप ज़रूर इसको बनाएं। सर्दियों में अंडा वैसे भी खाना बहुत अच्छा लगता है, आपको बहुत पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आने पे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सके। इसके लिए चैनल का आइकन बन के आ रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।